आपको बताओ, मेरे आगे के सांसद जी ने पूरे एक कार्यकाल में केवल 3 सवाल उठाए थे। उनके कंपेयर में मैंने 52 जितने सवाल पार्लियामेंट में उठाकर प्रदेश के हर एक मुद्दे पर मैंने सवाल उठाए और उस समस्या को संसद की पटल पर रखा। मेरे आगे के सांसद जी ने उनके एक कार्यकाल में सिर्फ 7 डिबेटों में हिस्सा लिया था। मैंने 29 जितने डिबेट में हिस्सा लिया। मैंने हर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में, हर मंत्रालय की मीटिंग में उपस्थिति दी है और हमारे प्रदेश की बातों को वहां रखा है। मैंने पार्लियामेंट के सदस्य बनकर भी हर एक ग्राम सभा में उपस्थिति देने का पूरा प्रयास किया है। ऑनलाइन भी मैंने ग्राम सभाएं संबोधित की है। तो एक साल में मैंने दिशा कमेटी की दोनों डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करवाई, दमन में भी और दीव में भी। मेरे के पूर्व सांसद ने कभी दिशा कमेटी की मीटिंग करते हुए आपने देखा था क्या? उनको ग्राम सभाओं में रजुआतें, मजबूती से रजुआतें करते हुए आपने देखा था क्या? उनको स्टैंडिंग कमेटी में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए आपने देखा था? मैं दमन दीव का पहला सांसद हूं जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को अपने मत क्षेत्र में लाया और हमारे मछुआरों की जो समस्या थी उनसे उनको रूबरू कराया। आज आपने देखा होगा कि शिक्षकों की भर्ती चालू हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि मैंने वहां पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी कि हमारे यहाँ भर्तियां आज भी कम है और अब एजुकेशन में शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई है और धीरे धीरे करके सारे डिपार्टमेंटों की भर्ती एक साल में पूर्ण होगी। मैं मछुआरों की समिति को मिलवाने लाया था तो उससे 2 करोड़ का कोस्टल विलेज जगह पे इमीडिएट मैंने पास करवाया था। पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे प्रशासन ने वड़ाकबारा में बनने वाला कोस्टल विलेज अभी तक प्रपोजल नहीं भेजा। मगर प्रशासक जी क्यों नहीं चाहते बनाना? क्यों? क्योंकि सांसद उमेश पटेल को उसका श्रेय मिलेगा। हमारे पूर्व सांसद लालू भाई पटेल जी, जिन्होंने पूरे 5 साल में 25 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने थे एमपी लाड में, मैं आपको कहना चाहता हूं और ये चार्ट दिखाना चाहता हूं। इनमें मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सांसद जी ने 19-20 में सिर्फ 2.5 करोड़ पास कराए, 20-21 में फिर से 2.5 करोड़ ही पास कराए और 21-22 में सिर्फ 2 करोड़ पास कराए और 22-23 और 23-24 में 1 रुपया भी पास नहीं कराया एमपी लाड में। सांसद लालू भाई ने, जिनके पास पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस था, जिनके पास सेंट्रल में उनकी सरकार थी, यहाँ उनका मित्र प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल था, सारी सरपंच से लेकर जिला पंचायत, नगर पालिका से लेकर सारी संस्थाएं, सारे लोग इनके साथ थे, फिर भी 7 करोड़ रुपए ये एमपी लाड ला पाए। और दुखद बात, उसमें से यूज कितने किए? 5 करोड़ 84 लाख, मतलब अप्रोक्स 6 करोड़ रुपए। क्या आप 25 करोड़ रुपए में से सिर्फ 7 करोड़ ला पाए? उसमें से भी आपने सिर्फ 6 करोड़ ही इस्तेमाल किया। आपको कौन रोक रहा था? और मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए आप। मेरा ये पोर्टल है जिसपे 9 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने एक ही साल में मेरे पोर्टल पे जमा कराए हैं और जिसमें से मैंने 14 काम मैंने प्रस्तावित किए हैं। मैंने इतने प्रस्ताव कर दिए हैं एमपी लाड स्कीम में और ये सारे लेटर मैंने प्रस्तावित कर दिए हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन में 45 दिन के अंदर ये जो भी एमपी काम प्रस्तावित करता है उस पे काम होना चाहिए। पर आप सब जानते हैं कि यहाँ प्रशासन किस प्रकार से लोगों को काम नहीं करने देते। मैंने एमपी लाड के वहां पे अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को सबको बोला कि ये पैसे यूटिलाइज होना चाहिए, भारत सरकार के पैसे हैं और लोगों के विकास के लिए है। और आप देखोगे कि सारे के सारे पैसे इस साल में यूटिलाइज हो जाएंगे। जो लालू भाई ने पैसे यूज नहीं किए थे वो पैसे का भी मैंने लेटर लिख दिया और वो लेटर के भी अनुसंधान में जवाब आया है और वो भी सारे पैसे मैं रिटर्न ले रहा हूं और वो पैसे भी
लोगों के हक के है और लोगों के विकास के लिए है, वो मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। आप बताइए, क्या लालू भाई ने दिशा कमेटी कभी बनाई थी? क्या वो कभी कोई मंत्रालय की मीटिंगों में जाते थे? देश में ही नहीं, मैंने विदेश में भी हमारे संघ प्रदेश को गौरवान्वित कराया है। और मैं दमन दीव का पहला सांसद हूं जिन्होंने भारत सरकार की गुड गवर्नेंस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला। मैं भले नया हूं, पर आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि हर एक आपकी आशाएं, उम्मीदों को पूर्ण करूं। मैं आपके लिए ही हूं और आप लोगों की वजह से ही हूं, वो भी मैं जानता हूं। और आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।